भैया बाबू और दीदी बहनी लोग नमस्कार। आवल जा और परमेश्वर के बारे में सत्य वचन सुनल जा। ई चित्रमाला के किताब लिहल जा और पहले चित्र देखल जा। जब आप लोग ई आवाज के सुनल जाई तब ई चित्रमाला के पहला चित्र पलटा के देखल जा। ई चित्रमाला में जवन मनई के चित्र बनावल बा, मनई के खाली कल्पना हवे। चित्र नंबर 1। ई चित्र में हम लोग देखत हई कि ढेर वर्ष आगे ई पृथ्वी नाय रहल। तौने समय जमीन, पानी, पशु सब, पेड़ पौधा कुछ नाय रहल। जिए वाला चीज कुछ नाय रहल। उ समय में परमेश्वर भर रहल। उहे एक सत्य परमेश्वर हमें। जमाना से परमेश्वर सब जगह में रहल। परमेश्वर सब चीज के ऊपर शासन करिए। उ कौनो खराब बात नाई करिए। उ पवित्र बाटने। उ जब भी सत्य बात बोली हैं। जब परमेश्वर ई संसार बनौले तब उ कहले अजोर हो जाए, तब अजोर हो गईल। फिर उ कहले पानी और सूखा जमीन हो जा, उ सब बात भी हो गई। चित्र नंबर 2। चित्रमाला में रहे वाला ई किताब के बाइबल कहल जाला। परमेश्वर हमन के साथ बाइबल के वचन द्वारा बोलने। बाइबल हमन के सत्य परमेश्वर के बारे में बतावला। परमेश्वर सब मनई के माया करेला। बाइबल हमन के शक्ति और आनंद के रास्ता दिखावला। हम कहत बाणी सब बात बाइबल के बात हवे। चित्र नंबर 3। ई चित्र में हम लोग देखत हई कि सृष्टि के समय में जब परमेश्वर आपन वचन बोलने तब घाम, जून और तारा कुल सृष्टि हो गई। हमन के खाए के सब फल फूल तरकारी कुल साथ में सब पेड़ पौधा परमेश्वर बनौले और कहले ई बढ़ियन बा। ओकरे बाद परमेश्वर सबसे पहले मनई के बनौले जेकर नाम आदम रहे। ओकरे बाद परमेश्वर आदम के खातिर एक ठो औरत मनई बनौले। आदम ओकर नाम हब्बा कह के रखले। परमेश्वर के बनौलका सब चीज के अधिकार उ आदम और हब्बा के दे दने। आदम और हब्बा परमेश्वर लगे एक आपस में स्वाभाविक किस्म के बातचीत करत रहले और उनके साथ संगति करत रहले। हर एक दिन परमेश्वर उनके यहाँ आवत रहले और उन सब से भेंट करत रहले और आपस में बातचीत करत रहले। चित्र नंबर 4। अब हमन के यहाँ देखत हई कि परमेश्वर आदम और हवा के एगो सुंदर बगीचा में रख देने। वहाँ ढेर फल फूल पावे के अच्छा जगह रहे। परमेश्वर उ सब के कहले बगीचा के बीच में एगो पेड़ बा। उ पेड़ के फल छोड़ के तोहन के सब पेड़ के फल खा सकेला, लेकिन बीच वाला पेड़ के फल न खइहा और न छुइहा, नहीं तो उ पेड़ के फल खइबा तब तोहन के तुरंत मर जइबा। लेकिन उन्हन के छोड़ के उ बगीचा में एक दुष्ट भी रहे जेकर नाम शैतान रहे। शैतान भूत प्रेत और दुष्ट आत्मा के राजा भी हवे। उ परमेश्वर के साथ मनइन के भी दुश्मन हवे। एक दिन शैतान आके हवा के भरमौलस और कहलस ते ई पेड़ के फल खा लेबे तब ते नाई मरबे, तब ते परमेश्वर जैसन हो जेबे और सब बात जान जेबे। शैतान के बात हवा विश्वास कैलहलस और उ परमेश्वर के आज्ञा के विरोधकार कैलस। हवा उ पेड़ के फल तोड़ के खैलस और आदम के भी दे दहलस। ऐसे उन सब में पाप भर गए। तब परमेश्वर आदम और हवा के उ बगीचा से निकाल दहने। वही दिन से परमेश्वर के साथ मनई के संबंध टूट गए। चित्र नंबर 5।
यहाँ हमन के देखत हैं कि आदम और हव्वा के संतान में भी उन सब के पापी स्वभाव हो गईल। उ सब के कैन और हाबिल नाम के 2 लड़का रहने। जब उ सब बड़ा हो गईल, हाबिल गोरुहार बनने और कैन किसान बनने। एक बेर कैन आपन कुछ अन्न भेटी के रूप में परमेश्वर वहाँ ले अइले। हाबिल भी भेटी के रूप में एक भेड़ा ले अइले। हाबिल के भेटी से परमेश्वर खुशी हो गईले, काहे से हाबिल परमेश्वर के सही से माया करत रहने और उनकर बात मानत रहने। लेकिन कैन परमेश्वर के बात नाई मानत रहने और उनके भेटी से परमेश्वर खुशी नाई भइले। उहे कारण से कैन ढेर रिसिया गईले और हाबिल के मार दिहने। कैन के कईल कार परमेश्वर देखले और कैन के वहां से लम्बे खदेड़ दहने। चित्र नंबर 6। ई चित्र में हमन के देखत हैं कि ढेर वर्ष के बाद आदम के बहुत लड़के भइले। ई सब परमेश्वर के बात के पालन नाई करत रहने और अपने इच्छा से चलत रहने। ई सब बहुत खराब काम करत रहने। यही से परमेश्वर दुखी हो गईले और कहले, ई सब मनई के नाश करे के हम बहुत पानी बरसाई। लेकिन वहाँ एक ठो मनई रहल जौन परमेश्वर के आज्ञा के पालन करत रहल। उनकर नाम नूह रहल। आदम से नूह तक 9 पुश्ता रहल। परमेश्वर नूह के कहले, तू एक बड़ा नाई बनावा और बनैले के बाद सब किस्म के जीव में से एक एक जोड़ा ओकरे भीतर लावा। नूह के परमेश्वर जवन कहले उ सब कार कैले। ओकरे बाद नूह और उनकर औरत आपन 3 ठो लड़का और उन सब के औरत एक साथ बड़ा नाई भीतर ढुकले। ओकरे बाद परमेश्वर जहाज के केवाड़ी बंद कई दहने। चित्र नंबर 7। ई चित्र में हमन के देखत हैं कि परमेश्वर 40 दिन तक लगातार आकाश से पानी बरसौने। तब जमीन पर भी पानी के मुहान फूट के आ गईल और पूरा धरती के जलमग्न कई दहलस। यहाँ तक कि ऊंचका ऊंचका पहाड़ पर्वत सब भी पानी से डूब गए। सब जिए वाला जीव, जानवर, चिड़ई, सरके वाला कीड़ा और मनई सब पानी में डूब के मर गए। लेकिन नूह उनके परिवार बड़का जहाज भीतर रहने उ सब प्राणी बच गए। पानी नाई सुखाइल तौले करीब 1 वर्ष तक उ बड़का नाई पानी के ऊपर पौरत रह गई। पानी सूख के सूखा जमीन लौकले के बाद नूह उनकर परिवार और सब प्राणी जहाज से उतर के रेंगे लगने। चित्र नंबर 8। ई चित्र में हमन के अब्राहम अपने मेहरारू सारा से आपन बेटा इसहाक के अपने कोख में लेहल चाहत बाणे। देखत हई नूह से अब्राहम तक 10 पुश्ता रहल। अब्राहम के दादा झूठा देवी देवता के पूजा करत रहने, लेकिन अब्राहम सही और जिंदा परमेश्वर के पूजा करत रहने। अब्राहम और सारा बूढ़ा हो गईले तबले एको बाल बच्चे नाई भइले। एक बेर सपना में परमेश्वर अब्राहम से बोलने, आकाश के जोन्ही सब देखा कि उ पूरा गन सकेला। तोहार बाल बच्चे भी वैसे आकाश के जोन्ही जैसन बहुत हुई हैं। सारा भी उम्र से बूढ़ा हो गईल रहली। ऐसन भइले पर परमेश्वर उनके एक लड़का जन्मावे भर के बना देहने। परमेश्वर अब्राहम और सारा के एक लड़का देहने जेकर नाम उ लोग इसहाक रखले। परमेश्वर प्रतिज्ञा करत के कहले कि इसहाक के संतान से मुक्तिदाता जन्मी है।
ऊ सारा संसार के पाप उठा ले जाइ हैं। परमेश्वर हरदम सत्य बोलेले। सही में परमेश्वर के प्रतिज्ञा कैले के हिसाब से संसार में मुक्तिदाता पठौने। उनकर नाम यीशु ख्रिस्ट हवे। उनके लगे आप और हमार पाप के हटा दिए और हमन के पाप से हम सबके शुद्ध करे के शक्ति बा। चित्र नंबर 9। अब ई चित्र में देखल जा एक ठो मनई हाथ में पत्थर के पाटी लेके पहाड़ से नीचे उतरत बा। ई मनई के नाम मूसा रहे। ई अब्राहम के खानदान के रहल। अब्राहम के बहुत बाल बच्चे भइले। ई सब जने में से केहू के जीवन के बारे में आप लोग ई नक्शा में बुझ पावल जाई। परमेश्वर मूसा के आपन आज्ञा देहले और मूसा ई आज्ञा मनईन के बतौले। जब मनई परमेश्वर के नियम के बारे में पता पा गईले तब ई सब लोग के कैसन जीवन बितावे के परी सब बात जान गईले। हम सब जने के परमेश्वर के आज्ञा पालन करे के परमेश्वर चाहत हमें। चित्र नंबर 10। ई चित्र में देखल जा ई मनई काठ के मूरत के गोड़ धरत हमें। हमन के अपने हाथ से बनावल देवी देवता के मूर्ति कुल पूजे के नहीं चाहिए। काहे से परमेश्वर हमन के कहले बाणे कि सत्य परमेश्वर एक ठो बाणे और हमन के खाली उन्हीं के पूजे के चाहिए। ई 4 जने प्रार्थना करत बाटे देखल जा। परमेश्वर कहले बाणे मनइन के 6 दिन तक आपन सब कार्य करे के चाहिए, फिर 7वें दिने विश्राम लेहे के चाहिए। जैसे रोज दिन हमन के परमेश्वर के पूजल जाला, विश्राम लेहे के दिन रोज दिन से ढेर समय निकाले के कार से अपने स्वतंत्र होके परमेश्वर के आराधना करे के चाहिए। ई लड़का के देखल जा। ई अपने माई दादा के कुछ खाए खातिर ले आवत बा। परमेश्वर कहले बाणे ऐसन कार कैल बढ़ियन हवे। लड़का लोग के अपने माई दादा के माया करे के चाहिए और उन लोग के कहल माने के चाहिए। ई मनई के देखल जा जौन अपने में झगड़ा करत बाणे। परमेश्वर कहले बाणे तोहन लोगन के केहू के हत्या नाई करे के चाहिए। चित्र में ई मनई के देखल जा दूसरे के मेहरारू के संगरी गलत कार करत बाणे। ऐसन कार कैल पाप हवे। काहे से परमेश्वर कहले बाणे हमन के गलत कार न करिहा। नक्शा में देखल जा यहाँ एक मनई दूसरे के माल सामान चुरा के भागत बा। हमन के जब भी दूसरे के चोरी नाई करे के चाहिए। परमेश्वर कहले बाणे दूसरे के धन संपत्ति कौनो बात के लालच न करिहा। ई सब बात परमेश्वर हमन के बाइबल धर्मशास्त्र में कहले बाणे। हमन के कईल सब बात परमेश्वर के जानकारी हो जाला, लेकिन हमन के ऐसन बात लुकावल खोजल जाला। तौने पर परमेश्वर हमन के मन के एक एक विचार के जान जाने। चित्र नंबर 11। इस चित्र में देखल जा अब्राहम और मूसा के समय में कौनो मने पाप कई देह पर पाप से छुटकारा पाए खातिर उ आदमी के कौनो पशु के बलिदान करे के पड़त रहे। उ बलिदान से हम पापी है कही के स्वीकार करत रहल। आजकल हमन के आपन पाप से छुटकारा पाए खातिर कौनो पशु के बलिदान नहीं करे के पड़ी। काहे से परमेश्वर हमन के पाप शुद्ध करे खातिर मुक्तिदाता पठा दिहल। उनकर नाम यीशु ख्रिस्ट हवे।
हमन के पाप के बदला में बलिदान होके हमन के बदला मरे खातिर यीशु ख्रिस्ट क्रूस में टंगा गईल और मर गईले के 3 दिन बाद मृत्यु के जीत के जिंदा हो गईल। अब आप सब लोग में से हम एक पापी मनई हई कही के समझे के चाही। यीशु ख्रिस्ट के ऊपर आप लोग विश्वास कैले जा और अपने पाप के खातिर पछताओ कैले जा। ऐसन कैले से परमेश्वर आपके सब पाप क्षमा कर दी है। चित्र नंबर 12। यीशु ख्रिस्ट इस संसार में कैसे अइले अब हम आप लोग के बताओ तो है। एक समय में एक ठो मरियम नाम के कन्या लड़की रहली। उनकर एक जना यूसुफ नाम के लड़का से विवाह खातिर तिलक चढ़ गईल रहे। एक दिन स्वर्ग से एक स्वर्गदूत आके मरियम से कहले, परमेश्वर के पवित्र आत्मा से तू गर्भवती हो जाइबू और तू एक पुत्र जन्मैबू जेकरे बारे में परमेश्वर प्रतिज्ञा कैले रहल और उनके माध्यम से मनई लोगन के पाप हट जाई। परमेश्वर के स्वर्गदूत सपना में यूसुफ से भी बात कैले और कहले, यूसुफ मरियम से विवाह करे खातिर तू मत डेराइह। सुन जवन पुत्र ऊ जन्मई है ऊ परमेश्वर के पवित्र आत्मा से जन्म होई। ओकर बाद यूसुफ मरियम से विवाह कैले, लेकिन बालक जब तक नहीं जन्मल तब तक ऊ मरियम लगे नहीं सुतले। अब हमन के आशा करत है आप लोग बुझल गईल कि कैसे परमेश्वर यीशु के इस संसार में पठा दिहले। चित्र नंबर 13। इस चित्र में देखल जा मरियम और यीशु बेथलेहम नाम के गांव में आ गईल। मरियम बालक यीशु के गुरु रह वाला छारी में जन्म ओली। उ जगह के आरी पीछे कुछ गुरुहार आपन छारी के देख रेख करत रहल। अचानक एक स्वर्गदूत गुरुहार के वहाँ आके कहल, न डेरा, हम तोहन लोग खातिर एक खुशी के खबर ल्याइन बाड़ी और ई खबर मनइन के आनंद मना दी। आज राती में परमेश्वर के पुत्र के जन्म हो गईल बा। ऊ सब पापी मनइन के बचई ह। ओह प्रभु और ख्रिस्ट हव। स्वर्गदूत के इतना कहले के बाद और बहुत स्वर्गदूत भी आके यहाँ कहल। ऊ लोग मिल के परमेश्वर के आराधना करत भजन गाइले और परमेश्वर के खुशी मनाओले। ओकरे बाद ऊ सब गुरुहार यीशु के दर्शन करे गईले। चित्र नंबर 14। इस चित्र में हमन लोग यीशु लड़का के अवस्था में देखल जाता। उस समय में ऊ 12 वर्ष के हो गईल रहले। ऊ बड़ा बड़ा विद्वान पंडित लगे बैठ के खास बात के छलफल करत रहले। कैसे एक तो छोटहन लड़का बड़ा बड़ा विद्वान पंडित सब के सिखा सकेला, ऐसन तो संभव नहीं बा। फिर यीशु के ज्ञान बुद्धि देख के ऊ सब लोग आश्चर्यचकित हो गईले। दूसरे नक्शा में देखावल गईल बा कि यीशु जवान मनई हो गईले। उनकर ज्ञान बुद्धि बहुत अचम्म के रहे। ऊ परमेश्वर के खुश कैले और मनइन सब के भी खुशी कई देहले। परमेश्वर कहते बाड़, यीशु के कहल बात सुना। ऊ हम जवान कहल चाहब उहे बात कहिए। चित्र नंबर 15। अब ई चित्र में देखल जा यीशु शक्तिशाली हवे। शैतान और
कौनो दुष्ट आत्मा के शक्ति से यीशु के शक्ति महान बा। जादू वा तंत्र मंत्र से यीशु के शक्ति बहुत महान बा। कौनो भी रोग ऊ चाहे तो निक कई सकेले। यहाँ पहिले चित्र में देखल जा यीशु एक अंधा के निक करत बाड़। चित्र में बा ई मनई जन्म से अंधा रहे। बीच के चित्र में देखल जा ई छोटी लड़की मर गई रहे, लेकिन यीशु ई लड़की के जिया देहले। ऊ और भी बहुत मरल मनई के जिंदा कर देहल। यीशु सही में परमेश्वर हवे। यहाँ दूसरे चित्र में देखल जा यीशु पानी के ऊपर चलत बाड़ और आंधी तूफान भी चलत रहे, तब ओके रोक दिहले और शांत कई लिए। संसार में सब चीज के ऊपर यीशु के अधिकार बा। चित्र नंबर 16। ई चित्र में देखल जा यीशु जब भी असल कैले बाड़, ऊ कबो पाप नहीं कैले बाड़। यीशु मनइन के सत्य परमेश्वर के बारे में शिक्षा देहल। संसार के सब मनई पापी बाड़ और पाप से छुटकारा पाए के जरूरी बा, यहाँ बतौले बाड़। बहुत मनई सब आपन पाप स्वीकार ले और पछताव कर ले, लेकिन और मनई लोग हम पापी बाड़ी नहीं मनले और परमेश्वर में नहीं अइले। वो मनई में से बहुत धार्मिक विद्वान गुरु सब रहले। वो धार्मिक गुरु सब यीशु के हिनाई कइले और वह सब उनके अदालत में ले अइले। सिपाही कुल यीशु के बहुत पीतल उनके मुंह में थूक दिहल। उनके कपारे में कांटा के पगड़ी लगा दिहले और ऊ कुल उनके बहुत चुटकी औले। यीशु अपने के ऐसन कैले भी अनहन के विरोध नहीं कैले और अपने छुटाए के भी नहीं चाहले। यीशु दुष्ट मनइन के अपने ऊपर ऐसन खराब व्यवहार करे के काहे दिहले? कारण यह हो कि यीशु मनइन के पाप के खातिर बलिदान होखे के ई संसार में आइल रहले। चित्र नंबर 17। ई चित्र में देखल जा यीशु के समय में अपराध करे वाला मनई के ऐसे काट के क्रूस बना के वहाँ में टांग के मारे के नियम रहे। एक रोमी सिपाही यीशु के हाथ गोड़ में कीला ठोकलस और खड़ा कर के क्रूस में टांग देहलस। मनइन के पाप के खातिर यीशु ऐसन दुख कष्ट सहले। परमेश्वर पिता कहले यीशु ख्रिस्ट के क्रूस में मृत्यु भइल से मनइन के पाप के सट्टा में बलिदान हवे। यह कारण यदि हमन के हृदय से अपन पाप के पछताव कैले पर और यीशु में विश्वास करके ई पाप कार से हटले पर ऊ हमन के पाप क्षमा कई दिहे। कि आप अपने पापी हैं कहीं के स्वीकार करल जाई? कि आप अपन कैलक पाप से क्षमा चाहत जाता? परमेश्वर अपने वचन में कैले बाड़ ये बात सब में विश्वास कैले जा। वह हमन के मुक्तिदाता हवे, काहे से हमन के देखली कि ये सब बात वो हमन खातिर कैले। चित्र नंबर 18। इस चित्र में देखल जाए यीशु काट के क्रूस में मर गल रहल। उनकर कुछ चेला उनकर लाश के पत्थर के चिहान में रखल और चिहान के मुंह के बड़ा पत्थर से ढाकी दिहल। यीशु के मरल शरीर 3 दिन तक चिहान में रहल।
मरियम और कुछ औरत उनकर चिहान देख के वहाँ अइली, लेकिन उ लोग चिहान त खुला देखली और यीशु के शरीर वहाँ नहीं रहल। अचानक उ औरत लोग वहाँ 2 ठो स्वर्गदूत देखली और उ लोग औरत से कहले यीशु वहाँ चिहान में नहीं बाड़, उ त फिर जिंदा हो गइल बाड़। आप लोग हमारे पुरखा आदम के बात फिर समझल जा। जब शैतान आदम और हव्वा के छल कई के पाप करे के लगा देहले रहल, तब उ सोचलस कि उ अब संसार के मालिक हो गइल बा। लेकिन यीशु हमन के पाप के खातिर क्रूस में मर गइले और फिर जिंदा हो गइले। यही से यीशु शैतान के ऊपर विजय प्राप्त कइले। अब हमन के ऊपर शैतान के कौनो शक्ति ई अधिकार नहीं बा। चित्र नंबर 19। ई चित्र में आप लोग देखल जा कि यीशु जिंदा हो गइल बाड़े। जब यीशु जिंदा हो गइले, बहुत मनई सब और उनकर आपन चेला भी उनके देखले। एक ठो यीशु के चेला थोमा कहले, यीशु जिंदा हो गई कही के विश्वास नहीं करब कि हम उनके हाथ गोड़ में किला के ठोक चोट में आपन अंगुरी रखने पर तब सही में जिंदा हो गईले, तब विश्वास करब। बाद में थोमा यीशु के देखले, उ यीशु के हाथ गोड़ में भइल का चोट सब देखल, तब उके दल, आप हमार प्रभु यीशु हई। तब यीशु ओके जवाब देहल, तू हमके देख के विश्वास कइले, लेकिन बढ़िया करली और लोग हम के न देखले पर भी विश्वास करी हैं। चित्र नंबर 20। अब ई चित्र में देखल जा, यीशु जिंदा भइले के बाद 40 दिन तक जमीन पर रहले। वो बहुत मनई के दर्शन देहले। यीशु अपने चेला से कहले, अब हम स्वर्ग में अपने पिता के वहाँ जात हई, लेकिन तोहन लोग सब मनई के ई बात सुना दिहे कि तोहन लोगन के पाप के खातिर हम क्रूस में बलिदान भइली और मृत्यु के जीते के जिंदा हो गईली। अब जे विश्वास करी और हमारे आज्ञा के पालन करी, ओकर पाप क्षमा हो जाई और हमारे साथ स्वर्ग में बैठ के पाई। चित्र में आप लोग देखल जाता, यीशु अपने चेला सब के छोड़ के स्वर्ग के और जात बाड़े। 2 ठो स्वर्गदूत चेला सब के कहले, यीशु फिर इस संसार में घूम के आई हैं। चित्र नंबर 21। इस चित्र में देखल जा, जब आप लोग क्रूस के देखल जाई, तब यीशु आपके खातिर कैले बाड़ा। ई सब बात विचार कैल जा, हम पापी हई। यीशु खाली सिद्ध और पूरा रूप से धर्मी बाड़ा। यीशु के मृत्यु के अर्थ यही हवा, हमन के मरे की जगह ऊपर यीशु प्रभु मरी गईले। यीशु हमन के पाप के खातिर दंड सहले और मरी गईले। जब परमेश्वर हमन के देखिए, उ यीशु हमन के खातिर जौन खून फेंकले बाड़ा, ओकरे बारे सोचिह। यदि हमन के यीशु में विश्वास कैल जाई, तब हमन के पाप से धर्मी होई जाइल जाई। आप एकरे संबंध का सोचत हई? यीशु के क्रूस में मरल छोटन बात नहीं बा। आप उनके दिनाई कई के लामे जाइल जाई, तब कौनो दिन उ भी आपन मुंह आपके और से घुमा लिह। यही से आज से यीशु में विश्वास कैल जा। चित्र नंबर 22। अब ई सब चित्र में देखल जा, परमेश्वर के वचन कहता कि रास्ता 2 किस्म के बा। एक रास्ता यीशु के बा और दूसरा रास्ता शैतान के बा। शैतान के रास्ता चाकर बा। शैतान बहुत मनई के छकावे वाला और उ लोग ओकरे रास्ता में रेंगले
ऊ लोगन के शैतान के रास्ता तनी असल बा कह के जिद्द करेले। फिर अच्छा से देखल जा ऊ रास्ता कहाँ जाके पुगल बा, ऊ रास्ता नरक में पुगल बा। तब पीछे परमेश्वर शैतान और ओकरे सब दुष्ट आत्मा कुल के उही जगह में फेंकी देहले। अगर आप शैतान के पीछे रेंगल जाई तब आप भी वही डर लागे वाला जगह में नष्ट हो जाइल जाई। अब हम आप लोगन के यीशु के रास्ता के बारे में बतावत हई। ई रास्ता पातर बा, ई रास्ता भी तनी थोर मनै लागल बाड़ा। फिर यीशु के रास्ता परमेश्वर के असल जगह स्वर्ग में पुगल बा। अगर आप यीशु के रास्ता में रेंग के स्वर्ग में पुगल चाहल पाता तब शैतान के रास्ता छोड़ देहल जा, यीशु के पछ्यौले रहल जा। तब परमेश्वर आपके आपन पवित्र आत्मा दिहे, ओहे आपके साथ वही रास्ता में रेंगे और आपके सहायता करिए। आप लोग यीशु के रास्ता में लगातार रेंगले में पवित्र आत्मा सहयोग करिए। आप प्रभु यीशु के विश्वास करे के चाहत हई। अगर आप यीशु में विश्वास कइल जा तब ऐसे यीशु प्रभु के साथ प्रार्थना में बात कइल जा। प्रभु यीशु, हम एक पापी हई कहे के स्वीकार करत हई। हमारे पाप के दंड तीरे खातिर आप क्रूस में मर गईली कहे के हम विश्वास करत हई। प्रभु यीशु हम के क्षमा कइल जा और हमार हृदय के पवित्र बना देहल जा कि हम परमेश्वर की रही सकी। धन्यवाद यीशु हमार प्रार्थना सुने खातिर, आमीन। अगर ऊपर के प्रार्थना के आप हृदय से कैले हैं तब आप अब परमेश्वर के संतान और परमेश्वर आपके पिता हो गइल बाड़ा। चित्र नंबर 23। ई चित्र में देखल जा हमन के यीशु के नाम बहुत बेर सुनल गइल बा, लेकिन ई संसार में यीशु कब रहले हमन के पुरखा सब के बारे में सोचल जा। जे यीशु के पाला में रहे ऊ पुरखा सब के और हमन के बीच में लगभग 80 पुस्ता बीत गइल, पर ऊ बात बहुत वर्ष आगे के हवे। ई बीच के समय में बहुत मनै सब यीशु के विश्वास कैले। बहुत देश के बहुत जनजाति के भाषा मनै सब यीशु के विश्वास कैले। ऐसे हरेक मनै यीशु के विश्वास कैले पर परमेश्वर के संतान हो सकिए। आप लोग भी यीशु में विश्वास कैल जाई तब परमेश्वर के संतान हो जाइल जाई और स्वर्ग में वैकुंठ पावल जाई। चित्र नंबर 24। इस चित्र में देखल जा यीशु के समय में एक जना निकोदेमस नाम के धार्मिक गुरु रहले। एक रात ऊ यीशु के यहाँ आके बातचीत कैले। यीशु प्रभु के सिखावल बात सब निकोदेमस बुझे के चाहल रहले, लेकिन निकोदेमस परमेश्वर के परिवार के सदस्य नहीं रहले। ये बात यीशु प्रभु के मालूम रहला। यही कारण से यीशु उनके कहले, अगर कौनो मनै नया कह के जन्म न ले पर ऊ परमेश्वर के परिवार में न जा पाई और स्वर्ग नहीं जा पाई। निकोदेमस एकरे बारे में कुछ विचार कैले और अचम्म मान के कहले, कैसे कौनो मनै एक बेर जन्म लेके बाद फिर जन्म ले सकेला कि ओकर माई ओकरे फिर गर्भ में राखे सकेला। यीशु निकोदेमस के कहले, सिर्फ परमेश्वर के आत्मा मनै के नया जीवन दे सकेला। ऐसन मनै खाली परमेश्वर के परिवार में गनेला और स्वर्ग जाए के योग्य हुई है। मनै अपने आपन के बदल नहीं सकेले, काहे से मनै सब पापी बाड़े। अगर मनै सब हम पापी हई कही के मानी लेहले जा और हमन के पाप सब यीशु प्रभु हटा दिए कही के विश्वास करत हई कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा से हमन के नया जीवन देहले बाड़े। यीशु ई सब बात निकोदेमस के कहले, अगर आप भी यीशु से हमार पाप अपराध सब क्षमा कई देहले जा कही के कहल जा तब परमेश्वर आत्मा से आपके एक फरक नया व्यक्ति बना दिए। चित्र नंबर 25। अब आप लोग इस चित्र में देखल जा जब ऐसे स्वर्ग में जाए लागल बाड़े
तब ऊ आपन चेला के कहले, हम स्वर्ग में फिरता जात हई। तुहन लोग पिता से पावल प्रतिज्ञा अगोरत रहा, जे के पिता तुहन लोगन के समाज में पठाई है, उहे परमेश्वर के पवित्र आत्मा हवे। पवित्र आत्मा तुहन लोगन के बीच में वास करे है। इतना कही के यीशु स्वर्ग में फिरता चली गईले। ओकरे बाद उनकर सब चेला एक घर में प्रार्थना करे के जुटले। कुछ दिन बाद उन लोगन के अपने प्रार्थना करे वाला कोठा भीतर बहुत बड़ा आधी तूफान चलले ऐसन आवाज सुनाइल। लेकिन ऊ आधी तूफान नहीं रहल, ऊ त परमेश्वर के आत्मा आइल रहले। यीशु प्रतिज्ञा कैले रहले, उहे परमेश्वर के पवित्र आत्मा आइल रहले। अगर आप यीशु के पछाल जाई तो परमेश्वर के पवित्र आत्मा आप में आइए और आप में वास करिए। परमेश्वर के वचन बुझले में और उनकर आज्ञा के पालन कैले में आपके ऊ सहयोग करिए। परमेश्वर के आत्मा आपके बरियार और हिम्मत दिए। आप शैतान के ऊपर विजय हो जाई। पवित्र आत्मा आपके एक ईश्वरीय जीवन बितावे के सहयोग करिए। चित्र नंबर 26। फिर नक्शा में देखल जाओ, जब हमन के अंधकार में रेंगल जाला, बहुत जने भयभीत हो जाइल जाला। शैतान के कहल मानल या अपने इच्छा अनुसार रेंगल अंधकार में रेंगल जैसन हवे। अगर हमन के शैतान के पीछे रेंगल जाई तब हमन के हरदम डेराइल जाई। लेकिन हमन के यीशु के पीछे रेंगले पर कौनो बात के हमन के डेराए के नहीं पड़ी। ई अजोर में रेंगल जैसन हो जाई। हमन के कबो नहीं डेराल जाई। यीशु हमन के देखल करेले और कौनो बात के हमन के नुकसान नहीं हुई। हमन के बहुत बेर भयभीत हो जाइल जाला, तब यीशु जानेले। फिर जब हमन के डर लागे के अनुभव हो जाला, तब बचावे खातिर हमन के यीशु के प्रार्थना कैल सकल जाई। अगर हमन के सहज से आराम पा सकल जाई तब डेराए के नहीं पड़ी। चित्र नंबर 27। यीशु में विश्वास करे वाला हरेक व्यक्ति बाइबल के वचन अनुसार जिए के पड़ी। बाइबल परमेश्वर के वचन हवे। बाइबल कहेला यीशु में विश्वास करे वाला व्यभिचार नहीं करे के चाही, केहू से दुश्मनी नहीं करे के चाही, चोरी नहीं करे के चाही और मूर्ति कुल के पूजा मरल मनई के आत्मा भी नहीं पूजे के चाही। यीशु में विश्वास करे वाला मनई सब के क्रिस्चियन कहल जाला। चित्र नंबर 28। क्रिस्चियन पुरुष और स्त्री सब के बाइबल कहेला हमन सब यीशु के आज्ञा पालन करले पर भी तो उन्हन के स्त्री सब अपने पति सब के आज्ञा के पालन कर। जैसे यीशु हमन के माया करेले वैसे पति सब भी अपने पत्नी के माया कर। वो हमन के इतना माया करेला कि हमन के बचाए खातिर आपन जान दे देहले। लड़का लड़की अपने माई दादा के आज्ञा के पालन कर। माई दादा हो अपने बेटा बेटी सब के देखभाल करा और उन्हन के यीशु के बारे में बतावा। परमेश्वर हमन के असल जीवन जिए के चाहला कि हमन के कैसे जिए के चाही उ हमन के कही देहले बाड़ा। चित्र नंबर 29। परमेश्वर कहले बाड़ा सब मनई के भलाई कर। हमन के आपन साथी सब और परिवार के माया कैल जाला, लेकिन हमन के अपने शत्रु सब के भी माया करे के चाही। पहिले चित्र में देखल जा, आगे ई दुई मनई के देखल जा। ई सब पहिले शत्रु रहले, लेकिन अब उ सब आपन आपन हथियार सब फेंक के मित्र हो गईले। परमेश्वर कहले बाड़ा हमन के खराब के बदला खराब नहीं करे के चाही। दूसरा चित्र में देखल जा, ई दोनों मनई अलग अलग जाति के हवे।
यी जाति सब हरदम आपस में झगड़ा करेले, लेकिन यी मनई दूसरे मनई के सहायता करता। क्रिस्चियन सब के दूसरे के सहायता करे के चाही। ऊ लोग के बदला ले के कार नहीं करे के चाही। चित्र नंबर 30। यी दोनों मनई यीशु के विश्वास करत चाहत बाड़ा। यी सब आपन मूर्ति और तंत्र मंत्र के सामान सब जरत बाड़ा। पहिले हमन के सहायता खातिर हमन के भूत प्रेत सब बोलत जात रहे। अब हमन के ईश्वर के संतान सब यीशु के पुकारा कई सकेले। यीशु के शक्ति हमन के आरी पीछे बा। यही से कौनो खराबी हमन के हानि नुकसानी नहीं पुगा पाई, काहे से यीशु के शक्ति टोना तंत्र मंत्र भूत प्रेत और शैतान के शक्ति से महान और अच्छा बा। यही से हमन के विश्वासी सब के यीशु के खाली पुकारा करे के चाहे। चित्र नंबर 31। खास कई के ई चित्र में देखल जा ई मनई के बारे में हमरा कहे के बहुत मन पड़ेला। ई मनई प्रभु यीशु ई संसार में रहले वही समय के हवे, जे के बहुत भूत प्रेत कुल सतावत रहले। भूत प्रेत सतौले के कारण से ऊ पागल हो गईल रहे। मनई सबों के जंजीर और रसरी से बांध के रखत रहले, लेकिन ऊ सब बंधन तोड़ देत रहे। यीशु आके ई मनई के दया से देखलन और ऊ मनई के भीतर रहे वाला दुष्ट आत्मा के डांट के कहलन, ई मनई के छोड़ फिर घूम के मत अइहे। शैतान के दुष्ट आत्मा और भूत प्रेत सब यीशु से डरा के ऊ मनई से निकल के कुल भाग गईले। आप लोग के भी ऐसन भूत प्रेत सब दुष्ट आत्मा दुख दे के सतौले बा। यीशु के पुकारल जा, ऊ आप लोग के दुष्ट आत्मा से छुटकारा दे दी हैं। चित्र नंबर 32। यीशु के रहिया में चले के कोनो मामूली बात नहीं खे। हमनी के सुन ले बानी, हमनी के भीतर एगो बड़का लड़ाई होवत अनुमान करत हई। परमेश्वर के आत्मा हमनी के उनके रहिया में चले के और परमेश्वर के पछौले और पवित्र जीवन जिए के सहायता करेलन। लेकिन शैतान भी कुछ कुछ षड्यंत्र रचल करेला। वो हमनी के परीक्षा में कई के खराब कार पाप करे के लगावत रहेला। शैतान हमनी के कहेला, अगर धनी बने के बा तो कठिन मेहनत कर। जब तू धनी बनब तब तोहर नाम खूब चली और तोहर जीवन सुख में रही। केवल अपने बारे में विचार कर, केहू के वास्ता न रख। तू जवन चाहत हुआ वही के बारे में सोच। शैतान ऐसन झूठ बतिया हमनी के कहेला। हमनी के भी ऐसन बतिया सुन के मन पड़ेला और हमनी के शैतान के कहले ऐसन ई सब बात कइल जाला और हमनी क्रिश्चियन लोग नक्शा में खड़ा भइल बीच के मनई जैसन बा। यीशु ओके परमेश्वर के आज्ञा के पालन करे खातिर सलाह देहले कि ऊ असल कार कई सके। शैतान ओके आपन बात कही के खराब कार करे के सिखावत रहे। हमनी के परमेश्वर के पुत्र सब एक बहुत बड़ा संघर्ष के बीच में बाणी, लेकिन हमन के प्रिय मित्र यीशु हमन के साथ में बाणे। उनके पीछे चलल जाए तब ऊ हमन के शक्ति दी है। चित्र नंबर 33। यीशु ई कहानी मनई लोगन के सुनावत रहले। एक दादा के 2 लड़िका रहले। एक दिन के बात हुए, छोटका लड़िका दादा के यहाँ आइल और आपन अंश मंगलस।
दादा कितनो समझौले बुझौले तोनो पर उ नाई मानल और उ आपन अंश लेके गांव छोड़ के एक बड़ा शहर में गईल। उ शहर में पुगल, दारू मासू खूब खैलस और मौज मज्जा में अपने खातिर रुपया पैसा खर्च कैलस। उ अपने के जौन चाहत रहे उ सब कैलस। बहुत जल्दी ओकर धन संपत्ति ओरा गईल। अब उ एगो भिखारी मनई जैसन हो गईल। कुछ समय के बाद ओकर होश खुलल। तब उ पछता के अपने दादा के घरे आइल और उ अपने दादा से क्षमा मांगलस। दादा अपने लड़िका के बहुत माया कैले से ओके क्षमा दे दहले और हरदम के खातिर घर में बैठे के दे देहले। हमन सब जने के यीशु कहले बणे ई कहानी के छोटका लड़िका जैसन बाणी। हमनी सब लोगन के परमेश्वर पिता बहुत माया करेला। जब हमन के पाप कैल जाला हमन के उनकर आज्ञा तोड़ देहल जाला तब लाज में पड़ल जाला। लेकिन हमन के उ जवान मनई जैसन अपने पाप सब स्वीकार करके यीशु में आवल जाई। तब परमेश्वर हमन के सब पाप और अपवित्र के क्षमा कई दी हैं। चित्र नंबर 34। ई नक्शा में देखल जा जब आप बीमार हो जाई तब आप का कइल जाई। यीशु में विश्वास करे वाला सब परमेश्वर के प्रार्थना कई सकेले। यीशु के शक्ति आपके रोग बीमार सब निक कई दी। आपके रोग बीमार सब निक कई दी। आप अस्पताल से दवाई ले सकल जाला। यीशु दवाई में आशीष दे दी हैं और दवाई खाइल जाई आप अच्छा हो जाई। सोखा ओझा जेके भूत प्रेत खेला के दुष्ट आत्मा के शक्ति से रोग बीमारी के निक कैल खोजेले। लेकिन यीशु में विश्वास करे वाला सब झाड़ फूक सोखाई कई के रोग निक करे के खातिर नाई बोलावे के चाही। और आप लोग सोखा और मंत्र वाला के पास नाई जाए के चाही। काहे से यीशु के शक्ति उन्हन के शक्ति से बहुत बड़ा बा। बाइबल कहेला कि हमन के शरीर परमेश्वर के वास करे वाला मंदिर हवे। यही से हमन के शरीर के अच्छा से देखभाल करे के चाही। परमेश्वर हमन के पिता हवे जे हम सबके माया करेले। कबो कबो उ हमन के विश्वास जांच करे के ऐसन दुख कष्ट के समय भी हमन के जीवन में आवे के दे देहले। परमेश्वर हमन के जवन दे दी हैं उ सब बात के खातिर हमन के उनके धन्यवाद देवे के चाही। चित्र नंबर 35। ई चित्र में देखल जा और ई बात के विचार कइल जा अगर आप आज मर जाई तब आपके आत्मा कहाँ जाई। जब परमेश्वर के मनई मरेला तब ई मनई लोगन के आत्मा परमेश्वर के वहाँ जाला। काहे से यीशु ऐसन मनई के पाप क्षमा कैले बने और मनईन के आत्मा परमेश्वर के वहाँ नाई जा पाई। काहे से उन्हन के पाप यीशु में क्षमा नाई भइल बा। अगर आप यीशु में विश्वास करके अपन पाप के क्षमा नाई मांगले बानी तब आपके आत्मा गंधक और आग के जगह नरक में जाई। अगर आप विश्वासी हैं जब आप मरल जाई तब आपके आत्मा स्वर्ग में जाई जहाँ सब असल बात बा। वहाँ दुख कष्ट
या पीड़ा नाई बा। वहाँ लड़ाई झगड़ा ऐसन बात सब नाई बा। स्वर्ग में खाली घूम घूम के देखे वाला शांति और खुशी आनंद के बात बा। चित्र नंबर 36। अब ई नक्शा में देखल जा हमन के शरीर में बहुत अंग सब बा। हर एक अंग के आपन आपन कार बा। आँख देखे के खातिर, कान सुने के खातिर और गोड़ चले के खातिर बा। अगर शरीर के कोनो अंग बीमार बा तब औरी अंग के भी पीड़ा बुझाला। बाइबल हमन के कहेला हम सब विश्वासी के भी बहुत किस्म के कार बा। जैसन शरीर के अंग के भी कार बा। केहू मंडली के बढ़ावे के कार करे के जिम्मा लेवे वाला पास्टर हवे। केहू केहू पढ़ सकेला और उ सब न जाने वाला के बाइबल के बात सिखा सकेला। और केहू केहू के खान पीन के व्यवस्था करे के सिप बा और उ लोग उहे कार करेले। केहू केहू के परमेश्वर के प्रशंसा खातिर गीत भजन सब बना सकेले। हमार कार तो हम लोगन से महत्वपूर्ण बा। आपके कहे के नाही चाहे ई बात ठीक नाई बा। हमन के जवन कार करत हई यीशु के खातिर करत हई। आप अपने कैसन कार कई सकल जाई परमेश्वर से प्रार्थना कई जा। अगर केहू बीमारी दुख कष्ट में पड़ल बा तब हम सब उ लोग के खातिर प्रार्थना कई सकल जाला और अपने शक भर सहायता कई सकल जाला। ई भी यीशु के खातिर करल सेवा हवे। चित्र नंबर 37। परमेश्वर अपने वचन में कहले बने तोहन लोग छठा दिन तक कार कर फिर और 7वें दिन में अपन सब कार से विश्राम ले ल। ई दिन के तोहन लोगन अपने कार से फुर्सत लेके हमार आराधना कर। ई विश्राम के दिन सब विश्वासी मनइन जुटे के अच्छा समय हवे। हमन के मंडली बा कोनो झुंड में जुट सकल जाई और परमेश्वर के वचन सुने के और उनकर आराधना कई सकल जाई। उनकर आराधना करत हम सब परमेश्वर के विनती प्रार्थना और भजन गीत सब गावल जाई। चित्र नंबर 38। ई नक्शा में देखल जा यीशु अबले स्वर्ग में बने, लेकिन एक दिन वो फिर इस संसार में आई हैं। परमेश्वर में विश्वास करे वाला उनकर बेटा बेटी के आने आई हैं। ई लोग यीशु प्रभु के साथ हरदम खातिर स्वर्ग में बैठे जात बने। यीशु के विश्वास न करे वाला और नया जन्म नाई पाए वाला मनइन के उ नाई ले जाई हैं। ई सब अविश्वासी मनइन नरक कुंड में जाए के पड़ी। यीशु कब कोने समय में आई हैं जानकारी हमन के केहू के नाई बा। यही से हमन के सब जने उनके आवे के प्रतीक्षा करत तैयारी के साथ उनकर रहिया देखे के पड़ी कि आप भी यीशु के आवे खातिर तैयार भइल जाई। चित्र नंबर 39। जब हमन के ई चित्र में देखल जा ई दुई मनई पेड़ के सूखल डाड़ा सब जड़ावत बने। असल पेड़ के असल फल फरेला, लेकिन सूखल डाड़ा में कोनो फल नाई फरी। हमन के परमेश्वर के विश्वास करे वाला विश्वासी सब भी पेड़ के
डारा जैसन हई। अगर परमेश्वर के पवित्र आत्मा हमन में रही है तब हमन के पवित्र और परमेश्वर के मन पड़े वाला जीवन बिता सकल जाई। ये हमन के असल कार सब डारा में के फरल फल जैसन होई। अगर हमन के असल कार नाई कैल जाई तब उहे सुखल डारा जैसन हो जाई। ऐसन एक दिन जमा कई के और आग में जड़ावे खातिर फेंकल जाई हैं। यही से हमन के जीवन परमेश्वर के बहुत असल कार सब हो सके कई के परमेश्वर के हमन लोग प्रार्थना कैल जा। उ हमन के असल कार कैले में सहायता कई सकेला। जब हमन के कैल असल कार सब मनई देखी हैं तब उ लोग था पई हैं कि हमन यीशु के पछावत हई और उनके माया करत हई। तब ई सब मनई परमेश्वर के धन्यवाद दी हैं। चित्र नंबर 40। जब हमन के ई चित्रमाला के अंतिम चित्र में देखल जा, जब यीशु इस संसार में रहले तब उ अपने चेला सबके ई आज्ञा देहले और कहले सब जगह में जा, हरेक मनई लोगन के हमार असल खबर सुनावा। जब तोहन लोग ऐसन करब तब तोहन लोगन के साथ रहब। हमरे हरेक चीज के ऊपर बढ़हन अधिकार और शक्ति बा। ई आज्ञा उनके विश्वास करे वाला हम सबके खातिर हवे। अगर हमन के यीशु के पछावल जाई तब औरू जने के उनके बारे में बतावे हमन सब के कर्तव्य हवे। हमन के उस सब के प्रभु यीशु हमन के खातिर कई देहले बने। बहुत बड़ा कार के बारे में कहे के पड़ल। जब हमन के ऐसन कैल जाई तब परमेश्वर के आत्मा हमन में कार करी हैं। परमेश्वर हमन के बलवान और हिम्मती बनई हैं और हमन के जीवन में खुशी और आनंद से भर दी हैं। सब मनई धीरज के साथ ई संदेश सुनल जाए खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। हमन के आशा करत हई ई संदेश से आप लोग उत्साह और आशीष पावल जाई। धन्यवाद। परमेश्वर के ई असल संदेश यहीं समाप्त होता।